हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉर्म्स फॉर यू में। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट, फॉर्म से रिलेटेड हो या फिर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, उसमें आपको सभी टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती हैं। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो पहली सीरीज हमारी है बायोलॉजी से, जिसमें है हमारा टॉपिक सेल साइंस यानी कि कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत मैं आपको 50 क्वेश्चन के ऐसी सीरीज स्टार्ट कराऊंगी जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे ही हम अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पादप व जंतु में मुख्य अंतर है। तो पादप और जंतु में मुख्य अंतर है, ऑप्शन दिया हुआ है जीव द्रव्य, पोषण, जैविक क्रियाएं, प्रजनन। तो इसका आंसर है पोषण, पोषण इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है पुष्पीय पौधे जो होते हैं उनका अध्ययन किस शाखा में करते हैं? क्रिप्टोगेमिस, फेंड्रोगेमिस, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। तो इनकी जो स्टडी की जाती है वो की जाती है फेंड्रोगेमिस में। अगला क्वेश्चन है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं वायु में जीवन, अन्य ग्रह पर जीवन, स्थलीय जीवन, कोई नहीं। तो इसमें जो हम अध्ययन करते हैं तो वह है अन्य ग्रह पर जीवन की बात इसमें की जाती है। एग्रोस्ट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एग्रोस्ट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो एग्रोस्ट्रोलॉजी में किया जाता है घास का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। विटिकल्चर के द्वारा निम्न में उत्पादित होता है। इनमें से विटिकल्चर के द्वारा हम क्या उत्पादन करते हैं? तो विटिकल्चर के द्वारा उत्पादन होता है अंगूर का। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सबसे छोटा जीव जो स्वयं प्रजनन करने में समर्थ है, प्रजनन की बात कर रहा है, तो वो होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था वो दिया था विटेकर ने। किसने दिया था? विटेकर ने। तो ऑप्शन इसका पहला वाला करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन फर्स्ट वाला ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? जो ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, या गोल्जी काय को, या लाइसोसोम को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोल्जी काय को। ठीक है, गोल्जी काय को हम बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। तो जो लिग्निन नामक पदार्थ है ये जो जमा रहता है जाइलम ऊतक पर रहता है। इसका पहला वाला आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है। तो जो डीएनए की श्रृंखला है ये कार्बन बंध से बंधी होती है, ऑक्सीजन बंध से, नाइट्रोजन बंध से, या हाइड्रोजन बंध से। तो ये बंधी होती है हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच कितने बंध होते हैं? तो ग्वानिन और साइटोसिन 2, 3, 4 या 6। तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच होते हैं 3 बंध। अगला क्वेश्चन है जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो जो जंपिंग जीन की खोज की थी वो है मैथ्यू, जैको, या मोनाल्ड। थर्ड ऑप्शन है क्लिंटॉक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर है जंपिंग जीन, ये है मैक्लिंटॉक ने की थी। अगला क्वेश्चन है परखनली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो टेस्ट ट्यूब में जो डीएनए का संश्लेषण था वो किसने किया था? वो किया हुआ है कोनबर्ग ने। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कोनबर्ग ने इसका पता किया था, संश्लेषण इसका किया था। एंटीकोडान पाया जाता है। तो एंटीकोडान पाया जाता है एमआरएनए में, टीआरएनए में, आरएनए में, या इनमें से कोई नहीं। तो एंटीकोडान जो पाया जाता है वो पाया जाता है टीआरएनए में पाया जाता है, टीआरएनए में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है सबसे छोटी पादप कोशिका है। सबसे छोटी जो पादप कोशिका होती है वो है इसमें से माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है वॉटसन तथा क्रिक ने 1953 द्वारा दिया गया डीएनए मॉडल है वो बी डीएनए मॉडल है, या सी डीएनए मॉडल है, जेड डीएनए मॉडल है, या डी डीएनए मॉडल है, ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो जो मॉडल था वो दिया था उन्होंने बी डीएनए मॉडल। टमाटर का रंग किस कारण से लाल होता है? कैप्सिसिन, जेंथोफिल, लाइकोपिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टमाटर का जो रंग है वो लाइकोपिन के कारण हमें रेड दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका व जंतु कोशिका किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका है जो जंतु कोशिका से भिन्न होती है वो होती है आपका कोशिका भित्ति के कारण।
मेनली इनमें जो डिफरेंस है कोशिका भित्ति का है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो गुणसूत्र जो पाए जाते हैं मानव के शरीर में, कोशिकाओं में जो पाए जाते हैं वो है 23। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ऑप्शन है तारक केंद्र, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो जो मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं टोटल 46 पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आता रहता है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस के नाम से इसे जाना जाता है। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से हमें मिलती है? तो ये मिलती है छाल से। सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? तो ये मिलती है हमें छाल से प्राप्त होता है। कपास का प्रमुख घटक क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, प्रोटीन, वसी अम्ल, सेलुलोज, ग्लिसरीन। तो ये होगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज होता है कपास का मेन घटक। क्वेश्चन नंबर 26, सेब के फल में लाली का क्या कारण है? तो सेब का जो फल है वो हमें किस कारण से कलरफुल दिखाई देता है? वो है लाइकोपिन या एंथोसाइनिन या कैरोटीन जेंथोफिल। तो इसका आंसर होगा एंथोसाइनिन के कारण वो हमें लाल रंग का दिखाई देता है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? गैर हरित विषम पोषित पौधे जो इनमें से होंगे वो होंगे फंजाई। फंजाई इसका करेक्ट आंसर होगा। 28 है, हेरोइन प्राप्त की जाती है। तो ये हेरोइन जो प्राप्त होती है भांग से, तंबाकू से, अफीम पोस्ता से या सुपारी से? तो इसका करेक्ट आंसर है अफीम पोस्ता से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं इनमें मेनली क्या होता है? तो इनमें मेनली होता है कैफीन। कैफीन की मात्रा इनमें होती है पर्याप्त मात्रा में। इसमें क्या पाया जाता है? कैफीन। प्रयोगशाला में जेनेटिक कोड का संश्लेषण किसने किया था? तो ये किया था खुराना ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित रहता है? तो जो जंतु कोशिका होती है उसमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए बहुलक है। तो डीएनए जो बहुलक है वो किसका है? न्यूक्लियोटाइड का है, न्यूक्लियोसाइड का है या एमिनो अम्ल का है? तो ये है न्यूक्लियोटाइड का। यहाँ पर आपको ध्यान देना न्यूक्लियोटाइड की बात। वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? जब हम वृद्ध होने लगते हैं, जब उसकी स्टडी की जाती है उसको बोला क्या जाता है? जेरेंटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एथनोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी? तो इसे बोला जाता है जेरेंटोलॉजी। फर्स्ट वाला आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? जो कार्बनिक यौगिक सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारी प्रकृति में वो पाया जाता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इसका करेक्ट आंसर होगा। कैफीन उपस्थित रहता है। कैफीन नॉर्मली चाय में तो होता ही है, चाय कॉफी ऑप्शन भी आपको दिया है, केवल कॉफी में या नींबू पानी में। तो ये चाय और कॉफी दोनों में ही कैफीन की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? जो पपीता होता है उसका पीला रंग का कारण क्या है? पपेन या लाइकोपिन है, कैरोटीन है या कैरिका जेंथिन है? तो ये है कैरिका जेंथिन। फोर्थ वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? तो डीएनए को जो बनाया था आर्थर कॉर्नबर्ग ने, रॉबर्ट हुक ने या एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर? तो ये बनाया था आर्थर कॉर्नबर्ग ने। पहला आंसर इसका करेक्ट है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। तो डीएनए में जो मौजूद शर्करा होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज। फोर्थ वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। डीएनए को जो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना है किसके द्वारा बनाई गई थी? तो डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना है वो वाटसन और क्रिक द्वारा बनाई गई थी। सन हेम्प्रे से प्राप्त होते हैं। सन हेम्प्रे से जो प्राप्त होते हैं वो होते हैं फ्लोएम से, जिसको हम और क्या बोलते हैं? पोस्वाहा भी बोलते हैं हिंदी में। वैसे ये है फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। हिस्टोरिया प्लेनेटेरियम पुस्तक का राइटर कौन है? तो इसके जो राइटर हैं अरस्तु हैं या थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस, डार्विन? तो इसके हैं थियोफ्रेस्टस। बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक किसने लिखी है? हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक लिखी हुई है अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले
पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाएगा क्या? ओलेरीकल्चर, सेलीकल्चर या सिल्वीकल्चर, पीसीकल्चर। तो इसे बोला जाता है ओलेरीकल्चर, साग सब्जी के उत्पादन को। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में यहाँ पर किया जाता है कवकों का अध्ययन। तो आप यहीं से ऐड करके भी बना सकते हैं माइकोलॉजी यानी कि कवक, कवक का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों की जो स्टडी है हम उसे क्या बोलेंगे? शैवालों की स्टडी को बोला जाता है फाइकोलॉजी। थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर है, फाइकोलॉजी बोलते हैं। 46 है, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो पीडोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है भूमि का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। पहला वाला इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, भूमि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वलय यानी कि एनुअल रिंग का जो स्टडी होती है, पौधों में होती है स्टडी, इसको क्या बोलते हैं? वार्षिक वलयों के अध्ययन को बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों के अध्ययन को हम क्या करेंगे? स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पोमोलॉजी या पीडोलॉजी। तो यहाँ पोमोलॉजी किसको बोला जाता है? फलों के अध्ययन को। फलों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? तो वो हैं अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, लेमार्क या डार्विन। तो वो हैं अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 50, बॉटनी विज्ञान के जनक हैं। तो इसके बॉटनी विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। इसका पहला वाला आंसर करेक्ट है। तो ये थी हमारी 50 क्वेश्चन की सीरीज। अगर आपको ऐसे ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज से जुड़े रहना है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट भी करें। थैंक यू।